जब परपथ में केवल प्रेरकत्व एल जुड़ा हो, केवल प्रेरकत्व एल जुड़ा हो। देखो बेटा डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब थोड़ा सा थ्योरेटिकल है वो मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जब प्रेरकत्व के स्वरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रेरकत्व यानी ये कुंडली जो होती है इसे प्रेरकत्व कहते हैं। तो जब प्रेरकत्व के स्वरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसके स्वरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी ये होता है। इसके स्वरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अच्छा, चूंकि जो कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा का मान और परिमाण लगातार बदलता रहता है, भाई परिवर्ती धारा इसमें बह रही है तो पर बदलता रहता है, जिससे कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय विलक्षणता परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान E बराबर L इंटू डी अपॉन डी टी, ये आप जानते ही स्वप्रेरकत्व और विद्युत वाहक बल का जो रिलेशन था E बराबर L इंटू डी अपॉन डी टी, ये उत्पन्न हो जाता है। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इस पे लगने वाले विभव का विरोध करेगा, इसके कारण ही तो उत्पन्न हुआ है। तो जो कि यहां लिख देते हैं, जो कि आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर के बराबर व विपरीत होता है, विपरीत होता है, ठीक है बेटा। आरोपित विभवांतर के क्या होता है, बराबर व विपरीत होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों E की जगह पे हम V लिख सकते हैं कि B बराबर L इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। समीकरण जो आपने ये बनाया है B बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V का मान यहां से रख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं B नॉट साइन ओमेगा टी बराबर L इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? थोड़ा और इसे अरेंज करते हैं, डी टी का यहां गुणा कर देते हैं, एल को भाग में पहुंचा देते हैं, तो डी आई बराबर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन एल बराबर डी आई, ठीक है। देखो और थोड़ा सा मैं इसको इधर थोड़ा अरेंज करता हूं, जैसे डी आई बराबर वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ये कुंडली जुड़ी हुई है, इसे प्रेरक कहते हैं या प्रेरकत्व कहते हैं, और ये इसमें विभवांतर लगा हुआ है। ये आपका डी आई बराबर वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया। अब इसका डिफरेंशियल कर दो बेटा, क्या कर दो, डिफरेंशियल। तो यहाँ डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन कर दो भाई, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करो बेटा, यहां से इंटीग्रेशन डी आई लिख देता हूं, चलो डी आई और वी नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखो ये तो धारा आई हो जाएगी वी नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है बेटा माइनस के कॉस ओमेगा टी, और इस थीटा यानी जो इसका ओमेगा टी है इसका भी करना पड़ेगा, यानी थीटा का करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का 1 अपॉन ओमेगा, यानी तो नीचे आ जाएगा इसमें ओमेगा, ठीक है बेटा। तो यहां से देखो अब इसे ऐसे लिख सकते हो, आई बराबर बी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, और यहां माइनस का कॉस ओमेगा टी, बी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? बेटा एक बात सुनो आप, देखो एक आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और प्रेरण प्रतिघात जो होता है बेटा, अभी आगे मैं डिटेल में समझा दूंगा, उसे कहते हैं एक्सएल। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल।
तो ये प्रतिरोध का काम करता है। जैसे प्रतिरोध, जैसे ये जिगजैग जिगजैग ये प्रतिरोध बनाते हैं आर, इसके द्वारा धारा के मार्ग वाली रुकावटों को प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे ही कुंडली लगी है तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके भी द्वारा मार्ग में रुकावट आ रही होंगी, तो इसके द्वारा जो मार्ग में रुकावट आती है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जो कि एक्सएल से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को आर से, प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ये भी एक तरीके का प्रतिरोध होता है। तो आप ये जानते हो कि बी के नीचे प्रतिरोध अगर लिखा हो बी नॉट अपॉन आर, ये किसके बराबर होगा? आई नॉट के। धारा आई बराबर बी अपॉन आर होता है। अब आर की जगह पे हमारा क्या है? ओमेगा नॉट है, ओमेगा इंटू एल है, सॉरी, तो ओमेगा इंटू एल ये। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसके स्थान पर ये जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर आप क्या वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह पे क्या लिख सकते हो? आई नॉट। क्या लिख सकते हो? आई नॉट, क्योंकि ये किसके बराबर है? आई नॉट के, यानी बी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो आई बराबर बेटा हो जाएगा आपका माइनस का आई नॉट, और ठीक है ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी। आई बराबर माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई परेशानी यहां तक? अब थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी तर्ज पे मैं ये कह दूं कि साइन पाई बाई अपॉन 2, पाई का मान होता है 180 अंश, पाई का मान 180, पाई बाई 2 मतलब इसका आधा, इसका आधा मतलब 90 हो गया। तो 90 की जगह पाई बाई 2 लिख सकता हूं क्या? बताओ। माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख दूं, थीटा की जगह पे ओमेगा टी, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। क्योंकि यहां थीटा था, यहां थीटा था तो यहां थीटा आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा, यानी सब साइन 90, ये भी 90 ही लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा था यहाँ पे तो थीटा आया, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी आ गया। तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम साइन 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते? तो बेटा आई बराबर माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी। बोलो। अब बेटा देखो, माइनस का गुणा कर दो इसमें, इस पद में, तो ये हो जाएगा बेटा आई बराबर आई नॉट और साइन ओमेगा टी आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी ओमेगा टी में से 90 माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा? धारा की समीकरण आ जाएगी। ये किसकी समीकरण आ जाएगी? धारा की। अब इस जो धारा की ये समीकरण आई है, इसकी तुलना विभव की समीकरण से अगर आप कर दें तो हमें कलांतर पता चल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये रहा। धारा की समीकरण की तुलना मैं यहां लिख देता हूं, धारा की इस समीकरण की तुलना, धारा की इस समीकरण की तुलना, धारा की समीकरण की तुलना कैसे करने पर? धारा की इस समीकरण की तुलना विभव की समीकरण से करने पर, विभव की समीकरण से करने पर हमें ज्ञात होता है, धारा की समीकरण की तुलना, धारा की समीकरण की तुलना विभव की समीकरण से करने पर हमें ज्ञात होता है कि ये बताओ साइन ओमेगा टी ज्यादा है या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2? भाई ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी में से 90 माइनस हो गया तो ये तो पीछे हो गया ना, तो धारा पीछे है, विभव आगे है। तो धारा के समीकरण की तुलना विभव की समीकरण से करने पर ज्ञात होता है कि विभव, विभव धारा से
90 डिग्री अग्रगामी है, अग्रगामी। ठीक है बेटा, ये इसकी इक्वेशन निकल करके आ जाती है। अब बात करें बच्चों इसके ग्राफ की, धारा और विभव के बीच ग्राफ। आइए बेटा देखते हैं धारा और विभव के बीच ग्राफ। अब ये ग्राफ देखो कैसे बनेगा यहां से। ठीक है, अब विभव आगे है, धारा पीछे, तो ये 0 पर है तो विभव को पहले 90 से शुरू करो, यहां से 90, क्योंकि विभव आगे है ना, तो धारा को पीछे रखना पड़ेगा। तो धारा 0 पर है तो विभव 90 पर है, तो ये विभव बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये यहां पे माइनस के पाई बाई 2, धारा पीछे है। ठीक है, इसका फेजर ग्राफ अगर खींचा जाए तो बेटा फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ में क्या है, फेजर ग्राफ देख लो भाई कैसे। तो इसे एक ऐसे ग्राफ की सहायता से समझते हैं। फेजर ग्राफ के लिए ग्राफ बनाओ भाई, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो विभव और धारा दोनों अगर देखे जाएं तो इन दोनों के बीच में यही जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है कि नहीं बताओ। ये ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं, ये यहाँ ओमेगा टी पर है और ये 90 डिग्री पीछे है इससे, वैसे इसके बराबर में थी यहाँ पे। ये क्या है, विभव है बी नॉट, और यहाँ क्या है, धारा है आई नॉट। ठीक है, ये विभव है, ये धारा, और विभव ऐसे है तो धारा पीछे है, तो मैं नीचे दिखा दी धारा 90 डिग्री। तो ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये होता है फेजर ग्राफ। ठीक है, एक हेडिंग और देख लो इसमें, जो मैं अभी आपको समझा रहा था बीच में डेरिवेशन के अंदर। तो यहां पे आता है बेटा प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, कुंडली द्वारा, कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को, कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये भी एक तरीके का प्रतिरोध ही है, प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, एक्सएल बराबर क्या, ओमेगा इंटू एल, और मात्रक इसका ओम ही है भाई, मात्रक ओम। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, और ये खत्म हुआ। ठीक है, जब परपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब परपथ में केवल संधारित्र या धारिता जुड़ी होगी, उस वीडियो को लेके आऊंगा आपके सामने कल। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।